हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोनू, वर्किंग अंडर होम मिनिस्ट्री। आज जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताया कि रीट जो है उसको आपको क्या पढ़ना है और कैसे आप जो है उसे क्लियर कर पाएंगे बहुत कम समय में, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। तो जैसे मैंने ही 5-6 बार रीट को क्लियर किया, तो उसके अंदर जो है क्लियर ही नहीं, बहुत अच्छा स्कोरिंग भी किया। तो उसमें ना मैं आपको एक सजेशन आज ये देना चाह रही हूँ कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जो रीट का हमारा पेपर आता है उसे हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार रीट को दे रहे हैं और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके लिए ये पेपर आएगा, हिंदी लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश आएगी, थोड़ा पजल सा हो जाए। तो ऐसा मत करना गाइस, इस वीडियो को जरूर देखना और शेयर भी करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बात मैं आज फर्स्ट टाइम पहली बार बोली हूँ। और क्योंकि देखो, रीट के पेपर के लिए ना आपको 2 लैंग्वेज दिया होता है। हिंदी आपकी प्रथम लैंग्वेज होती है, फर्स्ट भाषा होती है। इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, द्वितीय भाषा होती है। उसके बाद जो है जैसे भी आपका साइकोलॉजी का, जिसके पास एसएसटी होती है, सब्जेक्ट होता है, या फिर मैथ्स होता है, उस टाइप से होता है ना। तो उस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लैंग्वेज वाले पार्ट को लीजिए और हिंदी को, आपकी पहली भाषा जो है ना हिंदी ही रखना है। उसमें ना बहुत बड़ा पेपर होता है जिसमें ना जैसे कि प्रथम भाषा, सेकंड भाषा, इस टाइप से। तो आपको प्रथम भाषा हिंदी ऐसे लिखा होगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है सेकंड, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, उसे आप कंप्लीट करना है। आपको द्वितीय भाषा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है तो आप छोड़ दीजिए एक बार, उस पार्ट को मत कीजिए, आप साइकोलॉजी लीजिए। तो सबसे पहले आपको वो पार्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आ रहा है। आपको एसएसटी आ रही है, आपको मनोविज्ञान आ रही है, तो उस पार्ट को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसमें से नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, है ना, तो उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है आपको लैंग्वेज वाला पार्ट आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं करती थी वो बता रही हूँ। मैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज करती थी, फिर हिंदी करती थी, फिर साइकोलॉजी करती थी, ऐसे। फिर उसके बाद जो है बाकी के जो पार्ट थे वो करती थी। तो है ना, इस टाइप से अगर आप करेंगे तो उसको करने के बाद है ना, आप जल्दी जल्दी टिक मार्क सबसे पहले पहला पार्ट करके, जो नहीं आ रहे ना उनको सर्कल कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही, मुझे डाउट है। मैं ना, मुझे 2 में से एक दो ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब 2 तो नहीं आ रहे, 2 में डाउट है, तो उसे आप सर्कल करके एक बार छोड़ दीजिए। फिर आप जैसे ही आपका पूरा पेपर हो जाता है, सारे पार्ट्स हो जाते हैं, फिर आपके पास 10-15 मिनट, आप थोड़ा जल्दी कीजिए, टाइम बचाइए। फिर आपके पास 10-15 मिनट का टाइम होता है, फिर आप वापस से पार्ट 1 में जाइए जहाँ से आपने सर्कल किया था क्वेश्चन पेपर पे। ओएमआर शीट पे सर्कल मत कर देना, क्वेश्चन पेपर पे जहाँ पे सर्कल किया था उस पार्ट पे जाइए, उस सर्कल किए क्वेश्चन को खोलिए, देखिए मुझे एक मिनट देना है, 1 मिनट में 2 में से कौन सा ऑप्शन मुझे आ रहा है, तो आप उसमें से एक बार टिक मार्क कर दीजिए कि ये शायद हो सकता है ना। और उसके बाद फिर है ना 2 राउंडिंग में आप इस पेपर को कीजिए। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम है ना एक पार्ट करते करते जो नहीं आ रहा उसको सर्कल करके छोड़ के हम आगे वाले पार्ट में जाते हैं, तो हम जीके के जो क्वेश्चन करते हैं ना उनमें से कुछ करते करते हमारे दिमाग में ना वो पहले वाले पार्ट में जो गोला किया था ना वो चीज़ याद आ जाती है कि हाँ वो वहाँ वैसा था। तो हम दूसरे राउंड में जब उसे करेंगे तो हम सही कर देंगे। इसलिए एक राउंड में गोले भर के जल्दी जल्दी निपटाने की बजाय थोड़ा सा टाइम बचाइए। ये भी नहीं हो कि हमने छोड़ दिया राउंडिंग करके और जब तक हमने पेपर किया तो टाइम तो ओवर हो गया, हमारे राउंड किए हुए वो भी रह गए। तो ऐसा नहीं, आप वॉच रखिए, वॉच को देखते रहिए। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो चलाऊ नहीं हो, तो आप अपने परीक्षक जो भी आपकी परीक्षा ले रहा है उससे आप पूछिए, एक पार्ट कंप्लीट करके सर टाइम क्या हुआ, दूसरा पार्ट कंप्लीट करके टाइम क्या हुआ। मैं तो बहुत बकती थी, टाइम क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। और वॉच कई बार नहीं ले जाने देते थे, मेरे को याद नहीं आ रही, मेरे पास तो वॉच था ही नहीं, शायद मेरे को याद ही नहीं है कैसी वॉच भाग भाग के एग्जाम देते थे। इतने परेशान रहते थे कि ये देना, बहुत पेपर दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप राउंडिंग में पेपर करेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, आप है ना गोला भरते हैं, तो गोला भरने का भी एक तरीका होता है। कैसे होता है, ये जैसे ये गोल गोल सर्किल है, कैसे बताऊँ मैं आपको, है ना। तो इस गोल सर्किल पे आप है ना बीच से गोला भरेंगे, ऐसे गोला भरना स्टार्ट करेंगे, फिर उसको बाहर तक लाएंगे। ये होता है सबसे बेकार तरीका, क्योंकि आप जैसे बीच से गोले के बीच पेन रख के उसको भरेंगे ना, तो क्या होगा कि वो गोला बाहर तक निकल जाएगा, सही है ना। तो बाहर लाएंगे तो बाहर निकलेगा ना। आपको क्या करना है, जैसे ही गोला, जैसे याद आया, स्पेक्स से बताती हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट मत करना, यहाँ से ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ लाओगे ना, तो यहाँ लाओगे तो गाइस ये जो है ना बाहर भी निकल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, यहाँ से राउंडिंग से आप ऐसे लीजिए पेन को, ऐसे करते करते आप यहाँ, जैसे राउंडिंग तो आपने ले लिया ना, तो यहाँ बस 1 मिनट में हो जाएगा। स्पेक्स में भी थोड़ा धीमा दिखने लगा। तो यहाँ है ना, जैसे ही आप राउंडिंग को कंप्लीट करके अंदर अंदर ऐसे कर देंगे ना, और अगर आपने अंदर से ऐसे किया तो फिर आप राउंडिंग लाओगे तो आपको सही तरीके से क्या है कि टाइम लगेगा, ऐसे करने में बाहर नहीं निकल जाएगी। और स्टार्टिंग में ही राउंडिंग ले लिया तो पीछे से ऐसे कर दो, हो गया ना। तो गोला भरने का भी तरीका होता है।
एक और तरीका होता है, मैं क्या करती थी, मैं ना मुझे जो क्वेश्चन आ रहे थे तो उसमें मैं क्या करती थी, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं ना पेन से ऐसे टिक मार देती थी गोले के अंदर, ओएमआर शीट पे टिक मार दिया, थोड़ा सा छोटा सा टिक मार दिया, टिक मार ऐसे ऐसे करके फिर मेरा पेपर पूरा हो जाता था। फिर मुझे लगता था कि आधी घंटा पहले मेरा पेपर, तो मतलब टिक तो मैंने मार दिया है। फिर जब रहते थे ना कि 10-15 मिनट रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन पेपर को साइड में रख के और जल्दी से, क्योंकि मेरी टिक तो लगाई हुई है, मैं जल्दी से उनको सर्किल कर देती थी। तो इस टाइप से हमें टिक लगा के भी हम पेपर कर सकते हैं। पर प्लीज़ आप टिक वाला तो आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए और आपसे नहीं हो तो फिर मुझे आप दोष देंगे कि मैडम ने ऐसे बताया है ना। तो इस टाइप से राउंडिंग में पेपर कीजिए। आई होप ऑल द बेस्ट। बहुत कम टाइम है और आप अच्छा कर पाएंगे। और जो रियल में उनकी मेहनत जो है, उनकी मेहनत को सलाम है, जो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल से मेरे कुछ जानकार है जो रीट में लगे हुए हैं। भगवान प्लीज़, श्री कृष्ण भगवान और जितने भी भगवान मेरे पीछे हैं उन लोगों को जो सीरियसली मेहनत कर रहे हैं उन सबको प्लीज़ आप सेलेक्ट करना, क्योंकि बेचारे सब कुछ छोड़ के मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे 2-2, 3-3 सालों से, है ना। तो बाय गाइस, एक बार फिर बोल रही हूँ कि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और रीड के पेपर को सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और रीड के पेपर को बहुत ही सही तरीके से करके आना और मुझे बताना पेपर हो जाए उस दिन कमेंट बॉक्स में कि मैडम ऐसा हुआ, ये स्कोरिंग किया, ये किया, बड़ी खुशी होगी मुझे। बाय बाय, टेक केयर। यस, मास्क का यूज़ कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।